हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ROA, जो कि होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स होता है। ROA का मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स। सो ROA की जो वैल्यू होती है वो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो होती है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि टैक्स और इंटरेस्ट देने के पहले का जो होता है उसको बोला जाता है EBIT, ठीक है, अपॉन में एवरेज टोटल एसेट्स। अब आप देख लेते हैं यहाँ पे एवरेज टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है। एवरेज टोटल एसेट्स मतलब कि मान लो आपने जब ईयर का शुरुआत हुआ तो ईयर की स्टार्टिंग में कुछ एसेट्स होगा, ईयर के लास्ट में कुछ एसेट्स होगा, एंड में भी एसेट होगा कुछ। और मान लो कि जब ईयर स्टार्ट हो रहा है उस समय कंपनी का एसेट्स है 500, बाद में उसने कुछ ख़रीदा, उसने इन्वेस्टमेंट करा और कंपनी का जो एसेट्स हो गया 1000 हो गया। सो अगर आप एवरेज टोटल एसेट्स निकालोगे, एवरेज टोटल एसेट्स अगर निकालोगे तो वो हो गया 1500/2 750। सो अभी जो टोटल एसेट्स कितना हो गया 750 रुपीज़ हो गया। और बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला फंडा मैंने पिछले भी केस में आपको बताया था। आप समझो, अगर आपकी कंपनी है कोई जिसका सेल्स है 1000 रुपये, उसका जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जा रहा है COGS वो हो जा रहा है 500 रुपये। तो उसके बाद अगर आप इन दोनों को घटा दो तो वहाँ से जो आता है उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि होता है 1000 - 500 रुपीज़। ओके। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाते हो, जैसे कि मान लो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होगा 100 रुपये के आसपास, और कुछ सैलरी में आपको देना पड़ रहा होगा, रेंट में देना पड़ रहा होगा, तो 10 रुपये 20 रुपये इधर दे रहे हो, तो यहाँ पे जब इन दोनों को इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप घटाओगे तो आपके पास निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि क्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट को घटाते हो तब निकलता है। तो जब इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 500 - 130, जो कि आपके पास आएगा 370 रुपये। सो ये हो गया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसी को क्या बोला जाता है, EBIT भी बोला जाता है। EBIT मतलब कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके। और अगर आप मान लो इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहे होगे, तो इंटरेस्ट भी आप मान लो कि 20 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इसके इंटरेस्ट को अगर आप घटा दोगे EBIT में से तो आपके पास आएगा EBT, आई वाली टर्म गायब हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 350 रुपीज़ EBIT हो गया आपका। ओके। अगर आपने मान लो इसमें से टैक्सेस भी घटा दिया, टैक्सेस मान लो कि आप 100 रुपये दे रहे होगे, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, या सब कुछ लेके इसको ही हम बोल देते हैं क्या, नेट इनकम। ओके, या नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, जो कि होगी आपकी 250 रुपीज़। सो 100 रुपये की सेल्स में आपकी जो नेट इनकम हो रही है, सब कुछ खर्चे निकाल के हो रही है 250 रुपीज़। सो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है, ये एक हो गया नेट इनकम। नेट इनकम कौन सी होती है, एक होती है बिफोर टैक्सेस, और एक होती है EBIT जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, और एक होती है ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये 4 टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है। सो आपको समझ में आई क्या होगा, जो ROA हम निकालते हैं उस ROA में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया जाता है, जो कि EBIT होता है, ठीक है। इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन में टोटल एसेट्स निकाल लो, अपॉन में एवरेज टोटल एसेट्स। सो आप यहाँ पे देखो EBIT आपका है 370 रुपीज़ और आपने निकाला था 750 रुपीज़। जब इसको करोगे तो 37 कुछ 0.5, मतलब कि 50% के आसपास आपका ROA निकल के आ रहा है इसका। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।